अपने विकास किया है। सुदेश महतो तो बोल रहे हैं कि 303 पुलिया बनाए, रोड बनाए हैं। ऑब्वियसली बनाए हैं, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन बच्चों के भविष्य के लिए क्या किया है उन्होंने? हमारे गाँव के जो छोटे-छोटे स्वास्थ्य केंद्र है, उन स्वास्थ्य केंद्रों के डेवलपमेंट के लिए क्या किया है उन्होंने? इरिगेशन को बढ़ावा देने के लिए क्या किया है उन्होंने? वैसे इंसान को चुनिए, जिन्हें आप रात को कॉल करने पर आपके सारे समस्याओं को हेलो नहीं, हेलो से काम करने वालों को, समाधान करने वालों को चुनिए, तभी आपका विकास होगा। सिल्ली विधानसभा अंतर्गत सोनातू प्रखंड में है। यहाँ पर जो है सिल्ली विधानसभा में दूसरा फेज में चुनाव होना है। हालांकि ईचागढ़ से चल के जो है सिल्ली में जो है चुनावी दौरा कर रहे हैं। इसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि लगातार जो है यहाँ पर सिल्ली में जो है एक सुदेश महतो बोलते हैं, यहाँ पर सिल्ली मॉडल स्मार्ट सिटी बोलते हैं। यहाँ पर देवेंद्र नाथ महतो जो है दो बड़े-बड़े कदावर नेता हैं, कैसे उन लोग के साथ फाइट करेंगे जानने का प्रयास करेंगे। मेरे साथ गोपेश जी है। सबसे पहले गोपेश जी जोहार रहेगा। जोहर। क्या बोलना चाहेंगे? लगातार जो है आप ईचागढ़ से चल के सिल्ली में दौरा कर रहे हैं, कैसा फीडबैक निकल के आ रहा है? देखिए, अभी तो आज 3 दिन से लगातार हमारा कार्यक्रम था। एक दिन डुमरी, एक दिन उसी दिन बेरमो भी शाम में पहुंच चुके थे और नेक्स्ट दिन हम लोग कल रामगढ़ में स्पेंड किए और आज तीसरा दिन है। आज सिल्ली विधानसभा का अंतिम मतलब दूसरा चरण का अंतिम दिन है चुनाव प्रचार का। तो मैं सिल्ली विधानसभा के तमाम आम जनमानस से यही कहूँगा कि लोकतंत्र का ये महापर्व 5 वर्ष बाद आता है और हम इसी उद्देश्य के साथ अपने आप को वोट करने जाते हैं कि मेरे लिए कौन क्या करेगा, मेरे लिए गांव के लिए सड़क का निर्माण कौन करेगा, मेरे घर के लिए कौन क्या करेगा, मेरे गांव में नाली कब बनेगा, मेरे गांव में मॉडल चीज़ कब ये चीज़ बनेगा, कुछ भी चीज़। लेकिन मैं तुम पूरे आम जनमानस को यही कहूँगा कि जो भी प्रतिनिधि आपके क्षेत्र में प्रतिनिधित्व करने के लिए, नेतृत्व करने के लिए आते हैं, हाथ जोड़कर वोट मांगने के लिए आते हैं, आप उस नेता से कहिए कि आज 24 वर्ष बीत गए झारखंड बनने के बाद, लेकिन आपने हमारे क्षेत्र में और हमारे गांव में एक पुस्तकालय का निर्माण करवाने के लिए कब सोचा है? हमारे गांव के बच्चों के भविष्य के जो नियोजन की बात करते हैं, नियोजन के विषय पर आपने कब सोचा है? हमारे गांव के जो बच्चे, चाहे वो प्राइमरी स्कूल हो, चाहे मिडिल स्कूल हो, चाहे हाई स्कूल हो, चाहे प्लस 2 स्कूल हो, उस विद्यालय को अपग्रेड तो आपने कर दिया है, लेकिन अपग्रेड के साथ-साथ एजुकेशन में रेवोल्यूशनरी कब ला रहे हैं? इस विषयों पर अगर उन लोगों को सवाल किया जाए, हमारे जैसे और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे स्वास्थ्य पर आप बदलाव कब ला रहे हैं? जैसे हमारे ब्लॉक्स हैं, प्रखंडों में, विभिन्न प्रखंडों में चाहे सीओ कार्यालय हो, चाहे बीडीओ कार्यालय हो, विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने के लिए जो ग्रामीण जाते हैं वहाँ पे, उन योजनाओं का लाभ लेने के लिए भी उन्हें पैसा देना पड़ता है। सीओ अभी अगर आपको एक आ जाती है अवश्य बनाना पड़े, तो उन लोगों के लिए भी किसी को माध्यम ढूँढना पड़ता है। तो ऐसे में कैसा विकास हम मतलब उम्मीद करेंगे, अपेक्षा करेंगे कि आपने विकास किया है? सुदेश महतो तो बोल रहे हैं कि 303 पुलिया बनाए, रोड बनाए हैं। आपने विकास किया है? सुदेश महतो तो बोल रहे हैं कि 303 पुलिया बनाए, रोड बनाए हैं। ऑब्वियसली बनाए हैं, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन बच्चों के भविष्य के लिए क्या किया है उन्होंने? हमारे गाँव के जो छोटे-छोटे स्वास्थ्य केंद्र है, उन स्वास्थ्य केंद्रों के डेवलपमेंट के लिए क्या किया है उन्होंने? इरिगेशन को बढ़ावा देने के लिए क्या किया है उन्होंने? लेकिन वर्तमान समय में स्थिति यही है कि लोग अब झारखंड में झारखंडी की पहचान खतियान आधारित स्थानीयता और स्थानीयता के आधार पर नियोजन की मांग कर रहे हैं और पूरे झारखंड में यही मांग है कि स्थानीयता के आधार पर नियोजन मिलनी चाहिए, क्योंकि पूरा क्षेत्र आज सिल्ली विधानसभा की ही बात करें, जो इंसान कहते हैं कि हमने इतने पुलिया बनाए, इतने ये किया है। आपके क्षेत्र के आपके विधानसभा के कितने ऐसे छात्र हैं जिन्हें नौकरियाँ मिली है? कितने में छात्र हैं जिन में गाँव दौरा में लगे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं कि किधर रुझान देखने को मिल रहा है? महतो का क्रेज़ है और छात्रों के हित में लगातार संघर्ष करके कभी लाठियाँ खाते हैं, कभी केस, तो कभी मुकदमे, कई मुकदमे, यहाँ तक कि जेल तक का सफ़र करने वाले इसी माटी के, सिल्ली के माटी के बेटा, गरीब का बेटा हो, किसान का बेटा कहें, आदरणीय बड़े भाई देवेंद्र नाथ महतो, हमेशा उन्होंने भविष्य का चिंतन मंथन करते हुए उन्होंने हमेशा से आंदोलन किया है। तो मैं जहाँ भी जा रहा हूँ, बड़े बुजुर्ग, माताएँ, बहनें, बच्चे तक की सभी किसी का दिमाग में यही चल रहा है कि इस बार बदलाव हो के रहेगा और उनका मन में यही है कि अगर इस इंसान को हम लोग विधेयक बनाने के लिए विधानसभा में भेजते हैं, तो हमारे पास कोई गलती नहीं होगी, हम गलती कोई गुंजाइश नहीं होगी। लेकिन कई जगह ऐसा जहाँ जा रहे हैं तो ऐसे रूरल एरिया हैं
जहाँ पे अभी तक कहते हैं जो पुल रास्ता की बात करते हैं, तो कहीं-कहीं ऐसा है कि रोड रास्ता भी नहीं बना हुआ है। ऐसे में उन लोगों को क्या विकास किया है? उन लोगों के पास तो विकास नहीं पहुँचा है, ना विकास का काम पहुँचा है, ना उनके बच्चों को कुछ रोज़ी-रोज़गार मिला है। इस बगल में आप यहीं पे एक सबसे बड़ा कंपनी है एल्यूमीनियम कंपनी, उस कंपनी में वहीं आस-पास के लोगों को रोज़गार मिला है। बाकी लोगों को रोज़गार का कहाँ माध्यम मिला है बताइए तो? इसलिए हम तमाम जनमानस से इस सिल्ली विधानसभा के तमाम जनमानस से यही अपील कर रहे हैं गाँव-गाँव, घर-घर जाकर कि एक बार झारखंडी बेटा, किसान का बेटा, गरीब का बेटा और गरीब ही गरीब का दुःख-दर्द को समझ सकता है, वैसे इंसान को चुनिए जिन्हें आप रात को कॉल करने पर आपके सारे समस्याओं को हेलो नहीं, हेलो से काम करने वालों को समाधान करने वालों को चुनिए, आज तभी आपका विकास होगा। आज चुनाव प्रचार का लास्ट दिन है। पूरे सिल्ली वासियों को क्या संदेश रहेगा? सिल्ली वासियों को यही संदेश रहेगा कि अब तक 24 वर्षों में आप लोगों ने यही देखा है कि लोग खस्सी भात तो कहीं पैसों नोट के बदौलत वोट को खरीदने की ताकत रखते हैं। तो ये लोकतंत्र का महापर्व है। 5 वर्ष बाद ये एक पर्व ही कहेंगे, 5 बार हर 5 वर्ष में आता है। तो 5 वर्ष व्यर्थ न जाए, आप किसी को कोस नहीं सकते हैं। अपने आप को कोसने से बेहतर है कि आप बेहतर से बेहतर प्रतिनिधित्व करने के लिए सिल्ली विधानसभा से उस इंसान को भेजिए जो आपके भावनाओं को, जो आपके दुख दर्द को, जो आपके भविष्य को, जो आपके आने वाली पीढ़ी का चिंतन मंथन करते हुए उचित जगह पर जाकर, विधानसभा में जाकर अपनी बातों को वह विधानसभा के पटल में रख सके और उचित नियम कानून व्यवस्था बना सके। अच्छा, आदिवासी गाँव में कैसा फीडबैक मिल रहा है? सभी जगह पे, मैं झारखंडी की बात कर रहा हूँ, मैं किसी जगह पे जाके कुड़मी और अदर कास्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सभी झारखंडियों की बात कर रहा हूँ जो झारखंडी जनमानस की भावना रखते हैं। उन सभी के लिए यही अपील रहेगा कि झारखंडी जनमानस झारखंडी की भला चाहते हैं। सीएनटी एसपीटी एक्ट जो लगातार ज़मीनों का जो हनन हो रहा है, कहीं पे खनन की ये बनी हुई है, स्थिति बनी हुई है, ज़मीनों की लूट जो लगातार बनी हुई है, कहीं क्या नियोजन का जो लूट हो रहा है, तो क्या उसमें आदिवासियों का लूट नहीं हो रहा है? सबका लूट हो रहा है। तो सभी से यही अपील रहेगा कि आइए इस चुनाव के महापर्व, लोकतंत्र के महापर्व चुनाव जो आगामी दिनांक आपका 20 को होने का है, 20 नवंबर को सुबह सबसे पहले उठकर मतदान कीजिए। मत यानी कि आपका अधिकार है और इस अधिकार के बदौलत आप उस इंसान को प्रतिनिधित्व करने के लिए विधानसभा में भेजिएगा ताकि वो आपके बच्चों के लिए, आपके आने वाली पीढ़ी के लिए, आपके जल जंगल ज़मीन के संरक्षण के लिए आप हो सकता है कि इस क्षेत्र में प्रदूषण का उतना ये नहीं है, लेकिन बहुत सारे क्षेत्र में प्रदूषण का भी मामला है। जैसे हमारे बगल विधानसभा ईचागढ़ विधानसभा हो, उस वहाँ पे प्रदूषण का बहुत बहुत बड़ा मामला रहा है। तो हर एक जगह कहीं न कहीं विभिन्न प्रकार की समस्याएँ रही हैं। तो इन समस्याओं से जूझने के लिए झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का उदय हुआ है और लगातार हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, आंदोलन के माध्यम से लोगों को जगा रहे हैं और विभिन्न जगह पे लोग जगे हुए हैं और सिल्ली वासी भी पूरी तरह से जग चुके हैं। आने वाला समय, आने वाला पीढ़ी सिल्ली के लिए जगमय होगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।